हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों कैसे हो आप सब। आज है हमारी वीडियो नंबर 28 एंड वीडियो नंबर 28 में हम अपना चैप्टर नंबर 8 वीडियो नंबर 28 चैप्टर नंबर 8 ये है हमारा जर्नल। इसको बच्चे हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हाँ जी सर। बच्चे लास्ट वीडियो में आपको सिखाया गया था। सर क्या सिखाया था बच्चे? लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चे इसको मैं फटाफट रिवाइज करा रहा हूं। ये जर्नल एंट्रीज के लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटे मोटे खर्चे, इसका बेनिफिट मैक्सिमम 1 ईयर तक ले सकते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? छोटे मोटे खर्चे जिसका बेनिफिट एक बार खर्चा कर दिया उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा नहीं मिलेगा। एंड थर्ड, रेकरिंग नेचर। सर ये रेकरिंग नेचर क्या होता है? बच्चे बार बार होने वाले खर्चे। जो रिवेन्यू एक्सपेंस है ना, ये बार बार होते हैं। डेली हो सकते हैं, हफ्ते में एक बार हो सकते हैं, हर महीने हो सकते हैं। ये होते रहते हैं, बार बार होते रहते हैं। सर इसके एग्जाम्पल देखो बच्चे। जैसे रेंट पेड, आपने रेंट पे किया, रिवेन्यू एक्सपेंस है। सैलरी पे की, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया। एंड लास्ट थिंग, परचेज ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स परचेज करते हैं ना बच्चे, परचेज ऑफ गुड्स इज ऑल्सो क्या है बच्चे? परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स इज ऑल्सो कॉल्ड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये छोटा मोटा खर्चा है। क्यों? गुड्स आज परचेज करी, कल सेल कर दी, फिर दोबारा परचेज करनी पड़ेगी। तो ये छोटे मोटे खर्चे हैं, बार बार होने वाले। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। बड़े बड़े खर्चे, ओ माय गॉड, बड़े बड़े खर्चे। इसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। एक बार खर्चा कर दो, 1 साल से ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। दैट इज कॉल्ड मोर देन 1 ईयर। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ आती है? हाँ जी सर समझ आती है। इसके बाद बच्चे आइए आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्या बार बार होते हैं? नो, नॉन रेकरिंग। ये बार बार नहीं होते। सर ये कौन से खर्चे होते हैं बच्चे? जैसे हमने कोई एसेट एक्वायर करी। जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो वो कोई खर्चा नहीं है, वो हमारी एसेट, हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर is an expenditure which is not an expenditure। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक वो खर्चा है जो एक्चुअली में खर्चा नहीं है, एक्चुअली में एसेट दे रहा है, पैसों के बदले एसेट आ रही है। तो इसका एग्जांपल है फॉर एक्वायरिंग एसेट लाइक मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। जब मैं कोई भी एसेट खरीदूंगा तो उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो बच्चे जब भी हम परचेज ऑफ गुड्स करते हैं, परचेजेस ऑफ गुड्स, तो ये होती है हमारी परचेजेस। इसको हम बोल सकते हैं परचेजेस। क्यों? क्योंकि परचेज ऑफ गुड्स एक खर्चा है, इसलिए बच्चे इसको हम बोलते हैं परचेजेस। पर अगर हमने की परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ एन एसेट लाइक मशीनरी, ये जो परचेज ऑफ मशीनरी है इसको हम परचेजेस नहीं बोल सकते, इसको हम बोलते हैं एसेट क्रिएट हो गई, इसको हम लिखते हैं मशीनरी।
डिफरेंस समझ आ रहे हैं? गुड्स के केस में परचेज वर्ड आता है और एसेट के केस में एसेट आता है, पहले भी करा चुका हूं। हाँ जी सर, ये बात तो हमें क्लियर है। वेरी गुड। आपको एक और बात सिखाई थी बच्चे, परचेज होता क्या है। मान लो कोई चीज मैंने परचेज की और आगे उसको सेल करना है, तब तो वो चीज कहलाएगी परचेज। यानी परचेज उसी चीज को बोल सकते हैं जो परचेज करने के बाद सेल भी करनी है। अगर मैंने कोई चीज परचेज करी पर आगे सेल नहीं करनी तो वो मेरी परचेजेस नहीं होती, वो मेरी एसेट होती हैं। ठीक है जी। तो जितनी भी एसेट होती हैं वो सारी की सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई। छोटी सी क्लास बच्चे, ज्यादा बोझ नहीं डालना आप लोगों के ऊपर, छोटी सी क्लास। हाँ जी, ओके। देखते हैं, ये है परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000 इन कैश। सेकेंड एंट्री है परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹10,000 इन कैश। बच्चों बार बार मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, आज लास्ट टाइम आपको डिफरेंस बता रहा हूं, इसको आज सीख लेना। अगर आज भी नहीं सीखा तो नालायक हो आप सब। देखो जी, दो चीजें हैं। जब मैं खरीदूंगा परचेज ऑफ गुड्स, जब मैं गुड्स खरीदता हूं तो एक इफेक्ट आता है परचेज में, गुड्स को मैं परचेज बोल सकता हूं कि मैंने परचेजेस किए हैं, और दूसरा इफेक्ट आएगा कैश में। परचेज एक खर्चा हो गया, एक्सपेंस, इसलिए हो जाएगा डेबिट। कैश, कैश एक एसेट है। जब बच्चे मैं परचेज करूंगा तो मेरा कैश चला जाएगा, कैश जाएगा यानी एसेट कम होगी, यानी एसेट कम होती है तो करते हैं क्रेडिट। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, अगर एसेट खत्म हो रही है, कम हो रही है तो कर दो क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी जी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। वहीं पर सेकेंड एंट्री परचेज ऑफ फर्नीचर। क्या फर्नीचर कोई गुड्स है? नहीं बच्चे, फर्नीचर हमारे लिए क्या है? एसेट है, एसेट। तो बच्चे ये है परचेज ऑफ एसेट, तो इसको परचेज नहीं बोलते, ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़े बड़े खर्चे। बात समझ आ रही है? तो बच्चे इसके दो इफेक्ट होंगे, एक होगा फर्नीचर आएगा, कैश जाएगा। यानी गुड्स के केस में यहां पर गुड्स नहीं आता, परचेज आती हैं, पर एसेट के केस में एसेट का नाम ही आता है। तो बच्चे जब मैं फर्नीचर खरीदूंगा, फर्नीचर बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा, तो ये वाली एसेट बढ़ जाएगी, ये वाली एसेट कम हो जाएगी। एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, एसेट कम होगी तो क्रेडिट। तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन आपने खुद लिखनी है। तो बच्चे मैं आपको बेसिकली कुछ समझाना चाहता हूं, वो ये चीज, एसेट के केस में परचेज नहीं आता, एसेट का नाम आता है क्योंकि वो कोई खर्चा नहीं है, और गुड्स के केस में परचेज वर्ड आता है क्योंकि वो एक खर्चा है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ आया। बेटा मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूं, समझ आया नहीं आया ये तो आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो, है ना। एक टीचर तो हमेशा एक अच्छी उम्मीद करता है कि उसके बच्चों को सब कुछ समझ आ रहा है। अब बच्चे मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ, मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ कैश में और चेक में। करें? हाँ जी सर, सॉरी। देखो बच्चे, देखो आज के टाइम में अगर आपने कुछ परचेज करना है तो बदले में आप कैश के थ्रू पेमेंट कर सकते हो।
बदले में पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, बदले में फोन पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, बदले में गूगल पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, आप चेक से पेमेंट कर सकते हो। आज पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर बच्चे मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जब पेमेंट करने के दो ही ऑप्शन होते थे, या तो कैश पेमेंट कर दो, अगर बैंक से पेमेंट करनी है तो चेक के थ्रू पेमेंट कर दो। यानी जो भी पेमेंट चेक से होगी, चेक का मतलब होता था बैंक से पे हो रहा है, चेक का मतलब क्या है, बैंक से पे हो रहा है, और कैश का मतलब कैश से पे हो रहा है। तो बच्चों कहने का मतलब पेमेंट कैश भी हो सकती है और पेमेंट चेक के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है। अगर तो कैश पेमेंट हुई मतलब कैश बैलेंस कम हो गया, कैश चला गया। अगर पेमेंट हुई चेक के थ्रू तो चेक का मतलब याद रख लो, चेक का मतलब है बैंक के थ्रू पेमेंट, चेक का मतलब है बैंक के थ्रू पेमेंट हुई, ठीक है। तो अगर चेक से पेमेंट होगी मतलब बैंक बैलेंस कम हो गया, अगर कैश के थ्रू पेमेंट हुई मतलब कैश बैलेंस कम हो गया, ठीक है। दोनों हमारी एसेट हैं, तो चेक का मतलब होगा बैंक। इस बात को याद रख लो बस, ठीक है जी। अब मैं आपको कुछ और चीज बताना चाहता हूं, पहले भी बताई है, फटाफट वो चीज करा रहा हूं, उसके बाद हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 आज शुरू हो जाएगा। बच्चे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में हो रही है या कोई भी ट्रांजैक्शन उधार में हो रही है ना। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन उधार में हो रही है या कैश में, उसका आपको पता चल जाएगा। परचेज गुड्स इन कैश, मुझे बताओ ये कैश में परचेज हुआ या उधार। सर ये कैश में परचेज हुआ, क्यों? क्योंकि लिखा है परचेज गुड्स इन कैश, कोई उधार नहीं है। वेरी गुड। अब लिखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मुझे बताओ ये कैश में परचेज किया या उधार क्रेडिट पे परचेज हुआ। सर ये लिखा है ऑन क्रेडिट, इसका मतलब क्या है, क्रेडिट, उधार परचेज हुआ, ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। पॉइंट नंबर 3, ये लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। बच्चे श्याम से गुड्स परचेज की, नहीं बताया कैश में है, नहीं बताया क्रेडिट में। अब बताओ ये कैश है या क्रेडिट। बच्चों अगर पार्टी का नाम आ जाए, पार्टी का नाम आ जाए और साथ में कैश नहीं लिखा तो पार्टी के नाम का मतलब ही होता है क्रेडिट। अगर पार्टी का नाम आ जाए ना, सिर्फ पार्टी का नाम, मतलब उधार परचेज हुई है, मतलब क्या है, उधार परचेज, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम इन कैश, ये ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है। अब बताओ ये कैश की ट्रांजैक्शन है या उधार की। कुछ नालायक बच्चे बोलते हैं सर पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम मतलब क्रेडिट। अरे नालायक को ये नहीं दिख रहा, जब उसने क्लियरली बता दिया कि भैया कैश में परचेज की है शाम से, तो भैया कैश। इस केस में पार्टी का नाम देखने की जरूरत नहीं है जब कैश आ गया। हाँ अगर कैश ना होता फिर ये उधार होता। तो बच्चे ये है हमारा कैश, ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन सिर्फ लिखा है परचेज गुड्स, ना ये लिखा कैश, ना ये लिखा क्रेडिट, ना पार्टी का नाम, ना बाल्टी, किसी का कोई नाम नहीं, सिर्फ लिखा है परचेज गुड्स। अगर कुछ नहीं मेंशन तो इसका मतलब है कैश। इसको अपने दिमाग में बिठा लो, इसके रट्टे लगा लो, इसको समझ जाओ, जो मर्जी करो, बस आपको ये आना चाहिए। फटाफट नोट करो।
पहले भी आपको मैं ये करा चुका हूं। हाँ जी सर, बिल्कुल करा चुके हो। ठीक है, सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकाल लो। एडिशन है 2019 बुक का, चैप्टर नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज है 8.10। पहली ट्रांजैक्शन है दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, जितना भी है 5 लाख है, चलो 5 लाख कर लो। कहते हैं दिनेश ने 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। इसका मतलब है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जब भी हम बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। तो इसके 2 इफेक्ट बताओ। जब एक ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो एक तो बिजनेस में कैश आ जाएगा और दूसरा बिजनेस की कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल मतलब लायबिलिटी, तो कैश मतलब एसेट बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है। एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। हाँ या ना? हाँ या ना बच्चे? बिल्कुल ठीक है जी। एक सेकंड बच्चों, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब भी हम बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो कैश बढ़ जाता है। कैश आ रहा है बिजनेस में, डेबिट वर्ड कम्स इन। याद है ना, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, वैसे भी कर सकते हो आप। कैश एक रियल है, डेबिट वर्ड कम्स इन। बिजनेस में कुछ भी आएगा डेबिट, बिजनेस के खर्चे डेबिट और रिसीवर डेबिट। कुछ भी जाएगा क्रेडिट, इनकम क्रेडिट एंड गिवर क्रेडिट। ठीक है जी। एंट्री नंबर 2, बोरो फ्रॉम नरेश। नरेश से मनी बोरो की, कितनी? 1 लाख। देखो जी बच्चे, अगर मैं किसी से भी पैसे बोरो करूंगा तो उसके 2 इफेक्ट क्या होंगे? एक तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मेरे पास पैसे आ गए, साथ ही साथ मेरे सिर पर एक लायबिलिटी भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कल पैसे वापस करने हैं। कोई फ्री में पैसे नहीं देगा। आज अगर बोरो मैं कर रहा हूं तो कल देने भी तो है, फ्यूचर में देना है। देना है तो लायबिलिटी। यानी एक तो बच्चे मेरे पास कैश आ गया, अभी जब मैंने बोरो किया कैश आ गया, कैश बढ़ गया, साथ ही साथ मेरे ऊपर एक लायबिलिटी बढ़ गई। नरेश का लोन आ गया मेरे सिर के ऊपर, तो दूसरा एक लायबिलिटी आ गई, नरेश लोन। लोन आ गया ना, लोन मतलब लायबिलिटी बढ़ गई। तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश लोन अकाउंट। समझ आ गई? कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि एसेट बढ़ गई और लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो बच्चे ये हो गया हमारा। चलो जी, पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। वो कहते हैं परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। वो कहता है राज फर्नीचर हाउस से फर्नीचर परचेज किया इन कैश। तो बच्चे जब इन कैश आ गया तो पार्टी के नाम की कोई जरूरत नहीं है। एक तो मेरे पास फर्नीचर बढ़ गया, दूसरा कैश मेरा चला गया, कैश कम। 2 इफेक्ट होंगे। जब मैं फर्नीचर परचेज करूंगा एक एसेट बढ़ जाएगी, एक एसेट कम हो जाएगी। तो जो एसेट बढ़ती है उसको डेबिट, जो एसेट कम होती है उसको क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना। दूसरा रूल देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा वो डेबिट, फर्नीचर आ रहा है, जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी, पर एसेट और लायबिलिटीज का तरीका ज्यादा आसान होता है। बच्चे आपने नरेशन खुद लिखनी है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4, अब कहते हैं परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ।
दिल्ली सेफ यहाँ पर एक पार्टी का नाम है। हमने फर्नीचर परचेज किया दिल्ली सेफ से 40,000 का। बच्चे मुझे बताओ, क्या लिखा है कहीं पे कैश, क्या क्रेडिट लिखा है? नहीं, पार्टी का नाम लिखा है ना। जब भी पार्टी का नाम हो मतलब उधार। हमने फर्नीचर परचेज किया है उधार में, तो बच्चे सिर के ऊपर क्या आ गई? एक लाइबिलिटी आ गई। फर्नीचर भी आया, साथ साथ एक लाइबिलिटी आई। क्यों? फ्यूचर में पैसा देना है तो लाइबिलिटी। इस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट। ट्रांजैक्शन नंबर 4 कर रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 1। परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹10,000 फ्रॉम दिल्ली सेफ। तो बच्चे एक तो फर्नीचर आ गया, ये मेरी बन गई एसेट बढ़ गई। दूसरा, दिल्ली सेफ को पैसे देने हैं, दिल्ली सेफ मेरे लिए क्या बन गया? लाइबिलिटी बन गया। दिल्ली सेफ बच्चे क्या बन गया? दिल्ली सेफ मेरे लिए एक लाइबिलिटी। मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट। तो क्या आएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली सेफ। दिल्ली सेफ मेरे क्रेडिटर बन गए, मुझे दिल्ली सेफ को पैसे देने हैं ना। दिल्ली सेफ अकाउंट, ठीक है जी, जितना भी अमाउंट है वो अमाउंट आ जाएगा। बच्चे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। आप खुद कर सकते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। परचेज एक खर्चा है, डेबिट हो गया, कैश चला गया, कम हो गया तो क्रेडिट हो गया। उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। हमने महेश से गुड्स खरीदे, नहीं पता कैश या क्रेडिट, तो क्रेडिट मानेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टी का नाम है। तो बच्चे परचेज किया, एक तो मेरा खर्चा हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट, और उधार में परचेज किया, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। लाइबिलिटी मतलब पैसे देने हैं, महेश को पैसे देने हैं, तो टू महेश, मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ गई। एक परचेज अकाउंट, एक महेश। परचेज है मेरा एक्सपेंस, महेश है मेरी लाइबिलिटी। महेश को पैसे देने हैं बच्चे, बिजनेस ने महेश को पैसे देने हैं, तो महेश, क्या नाम है? महेश है क्या है? हाँ जी, महेश हो गया मेरी लाइबिलिटी। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश। यानी जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट। कितने पैसे जी? देखो जी, महेश से 30,000 का सामान खरीदा, महेश को 30,000 रुपए देने हैं। बच्चे एक बार लास्ट एंट्री पे आओ, लिखे कैश पेड टू महेश। लास्ट एंट्री क्या है? कैश पेड टू महेश 10,000। देखो जी, ये एंट्री इसी के साथ कनेक्टेड है। पहले मैंने उधार परचेज किया, महेश को पैसे देने हैं, फिर लास्ट एंट्री में पैसे दे दिए, लास्ट एंट्री में पैसे दे दिए। तो बच्चे जब मैं महेश को पैसे दे दूंगा, 2 इफेक्ट आएंगे। एक तो आएगा महेश, एक आएगा कैश। एक तो मेरा कैश कम हो जाएगा, दूसरा जब मैं महेश को पैसे दे दूंगा मेरी लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। महेश मेरी लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी मेरी कम हो जाएगी। तो लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट, एसेट कम होती है तो क्रेडिट। तो क्या एंट्री बन जाएगी? ध्यान से देखो, महेश क्रेडिट है ना, इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी है, महेश को पैसे देने हैं। जब महेश को पैसे दे दूंगा तो महेश हो जाएगा डेबिट, यानी लाइबिलिटी हो गई कम टू कैश। कैश मेरा चला जाएगा 10,000। बच्चे वैसे ही आपको ये एंट्री पहले नहीं करनी, उसी टाइम पे करनी है। ये तो मैंने आपको वैसे सिखा दिया कि इसके साथ कनेक्टेड है। देखो, हमने पहले परचेज किया, पैसे देने थे, जब पैसे दे देंगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी और कैश चला जाएगा। एंट्री नंबर 7 सिंपल सी है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 25,000। बच्चे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स सेल कर दिए, तो एक इफेक्ट आ गया सेल और एक आ गया कैश। जब मैं सेल करूंगा तो सेल मेरी होती है इनकम। सेल क्या है जी? मेरी इनकम मतलब क्रेडिट। और कैश, जब मैं सेल करूंगा तो कैश आएगा,
कैश आएगा मतलब एसेट बढ़ जाएगी मेरी, तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट होता है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। इसको हमेशा याद रखो, कैश आएगा, सेल एक इनकम होती है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है जी, हाँ जी। सेकेंड लास्ट एंट्री बच्चे, एंट्री नंबर 8, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, उधार में सेल की, सोल्ड गुड्स टू श्याम, कितने की? 30,000 की। बच्चे श्याम को गुड्स सेल की उधार, तो श्याम से पैसे लेने हैं तो श्याम बन जाएगा हमारे लिए एसेट। इस एंट्री के दो इफेक्ट, एक तो सेल हो गई हमारी, दूसरा श्याम, श्याम बन गया हमारा डेटर। डेटर यानी एसेट, श्याम से पैसे लेने हैं, एसेट हमारी बढ़ गई, एसेट बन गई ना, नहीं एसेट बढ़ गई, सेल है हमारी इनकम, तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट, सेल है हमारी इनकम मतलब क्रेडिट। समझ आ गया? तो एंट्री क्या बनेगी? श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने? 30,000। देखो जी, श्याम से पैसे लेने हैं, श्याम एसेट बन गया, और सेल हमारी इनकम होगी, क्रेडिट होगी। अब कहते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 20,000। बच्चे इसी से कनेक्टेड एंट्री है। पहले हमने उधार सेल की तो पैसे लेने हैं, अगली एंट्री में उसने पैसे दे दिए, श्याम ने हमें 30,000 देने हैं, उसने 20,000 दे दिए, तो दो इफेक्ट बताओ। एक तो कैश आ गया मेरे पास, जब श्याम मुझे पैसे देगा तो कैश आ जाएगा, सेकंड मेरी एसेट कम हो जाएगी, श्याम मेरी एसेट थी, उसने पैसे दे दिए तो वो एसेट खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बच्चे एक इफेक्ट आएगा श्याम, कैश बढ़ जाएगा डेबिट, श्याम कम हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, इसी की एंट्री है सीक्वेंस में। कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, कितने रुपए आ जाएंगे जी? 30,000 रुपए। तो बच्चों देखो ये ध्यान से, इस एंट्री को ध्यान से देखो। क्या श्याम से पैसे लेने थे? जब लेने थे तो एसेट थी, जब लेने थे तो एसेट थी, जब पैसे दे दिए एसेट कम हो जाएगी, इसलिए कर दिया क्रेडिट। जब लेने थे तो एसेट बनाई, डेबिट कर दिया, जब एसेट कम हुई तो क्रेडिट, कैश आ गया। ठीक है, जब मुझे किसी से पैसे आ जाते हैं तो मेरी एसेट कम हो जाती है, एसेट कम तो क्रेडिट, और कैश आ गया, कैश बढ़ गया यानी एसेट बढ़ गई, डेबिट। तो बच्चे ये थी आपकी कुछ एंट्रीज। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपका डाउट है, आज की क्लास खत्म बच्चे। हाँ, सिर्फ एक चीज देख लो बच्चे, देखो परचेज की एंट्री हमेशा ये होती है आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और सेल की एंट्री हमेशा होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। इसको याद भी कर लो चाहे, क्यों? परचेज खर्चा है, परचेज हमेशा डेबिट, सेल इनकम होती है, सेल हमेशा क्रेडिट। जब मैं परचेज करूंगा तो कैश जाएगा, एसेट कम होगी तो क्रेडिट, जब मैं सेल करूंगा तो कैश आएगा। ये समझ आ गई? अगर तो कैश परचेज है, कैश परचेज की एंट्री ये होगी। अगर है उधार परचेज, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज की एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, यानी परचेज हमेशा डेबिट होगी। अगर कैश है तो कैश चला जाएगा, अगर उधार है तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। और ऐसे ही उधार सेल की एंट्री क्या होती है? पार्टी टू सेल। ये 4 एंट्रीज आपको रटी होनी चाहिए। परचेज हमेशा डेबिट, कैश क्रेडिट, अगर कैश है परचेज टू कैश, अगर उधार तो परचेज टू पार्टी, अगर कैश सेल है कैश टू सेल, अगर उधार सेल है तो पार्टी टू सेल। उम्मीद करता हूं ये एंट्रीज आपको आ गई समझ। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।